जो सरकार में बैठे बड़े बड़े दावा करते, अभी यहीं पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, उनके कार्यक्रम की एक कुर्सी नहीं हिली। यहाँ एक पेपर लीक हो गया, उनके कार्यक्रम की एक कुर्सी नहीं हिली। यहाँ एक पेपर लीक हो गया। यूपी में कोई परीक्षा सही नहीं रही, कोई भर्ती नहीं सही हो रही। दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट यानी कि उत्तर प्रदेश की टीचर्स की जो परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया गया है पर्चा लीक होने की वजह से। 21 लाख छात्र परीक्षा देते देते उनको खबर आई कि आपका ये पर्चा जो है वो निरस्त कर दिया गया चूंकि पेपर आउट हो गया है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, बाकी लोग किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि योगी सरकार ना सरकार ढंग से चला पा रही है, ना नौकरी दे पा रही है और ना ही परीक्षा कर पा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं उन परीक्षार्थियों की व्यथा, परेशानी, दर्द, किस तरह से वो रात भर सड़कों पर लेटे रहे और जब उनको पता चला 1 घंटा पेपर देने के बाद कि उनकी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, उनके ऊपर क्या गुजरी है। पहले आप ये देखें, मैं आपको खबर सुनाता हूं भास्कर.com से। अभी की खबर है, थोड़ी देर पहले की। यूपी टीईटी का पेपर लीक, परीक्षा रद्द। यूपी एसटीएफ ने 3 को गिरफ्तार किया। मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा समेत कई स्थानों पर छापेमारी। 23 लोगों के गिरफ्तारी की बात वैसे आ रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा सभी जिलों में रविवार यानी कि आज सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी, लेकिन मथुरा से व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इस मामले में यूपी एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। यूपी के अलग अलग स्थानों पर एसटीएफ की 8 टीमें दबिशें दे रही हैं। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा में एसटीएफ अलग अलग स्थानों पर दबिश देने में लगी है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ इसमें जल्दी खुलासा कर देगी। पूरा मामला सुन लीजिए। परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले शनिवार रात 11 बजे से आसपास व्हाट्सएप में ग्रुप में एक पेपर वायरल हुआ। 14 पेज के इस पेपर में 150 प्रश्न लिखे हुए थे। उनके सही विकल्प उनके सामने उनका लगा हुआ था चिन्ह, जिस पर जांच बैठा दी गई है। एसटीएफ नोएडा और मेरठ ने यह पेपर अपने जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ मुख्यालय को भेजा ताकि परीक्षा शुरू होते ही उसका मिलान किया जा सके। कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि वायरल पेपर असली है या नकली। सूत्रों ने बताया कि वायरल होने की शुरुआत में मथुरा से हुई, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप का पेपर नोएडा आया। इसी तरह गाजियाबाद, बुलंदशहर वगैरह में व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर पहुंच गया। ठीक, एक अधिकारी जांच में जुटे वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न लिखने की शर्त पे बताया कि इस मामले में खुलासा किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, परीक्षा रद्द हुआ। बहरहाल ये तो मैंने आपको सिर्फ परीक्षा रद्द की बात बताई है। अब आप थोड़ा सा वो सुन लीजिए कि किस तरह से लोग परेशान हुए और अपना दर्द रखा। एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, 2 छोटी छोटी वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर पहले तो आप ये देखिए, सूर्य प्रताप ये पूर्व आईएएस हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है अब यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द कर दी गई। कोई परीक्षा तो ठीक से करवा लो। क्या सरकार चलाने नहीं आता? बिल्कुल। तुम्हारी अनुभवहीनता की कीमत क्या छात्र अपना भविष्य बर्बाद करके चुकाएगा। एक पत्रकार और हैं, उनका मैं वो देखता हूं ट्वीट, अगर मिल जाता है मुझको तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने ये आपके मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं। आदित्य तिवारी, ये वीडियो के आप 2 छात्रों की बात सुनिए और सुनिए कि इनके ऊपर क्या गुजरी है, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। यूपी टेट अभ्यर्थियों का दर्द, पीड़ा और मांग सुनिए। 23 लाख अभ्यर्थियों ने भरा था यूपी टीईटी एग्जाम के लिए फॉर्म, अब नई तारीख का करना होगा इंतजार। ये 1 मिनट का वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक नया वीडियो और दिखाता हूँ। हमारी गुजारिश है सरकार से, जो सरकार में बैठे बड़े बड़े दावा करते, अभी यहीं पे बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए, उनके कार्यक्रम की एक कुर्सी नहीं हिली। यहाँ एक पेपर लीक हो गया। नेता लोग अपना देखें ये क्या कर रहे हैं। नेता नगरी कभी युवाओं का भविष्य देखे, सब गर्त में जा रहा है। इतना कोरोना महामारी सब कुछ हो गया, लेकिन पेपर लीक हो रहा। पेपर 2 साल बाद तो टीटी हो रही थी। यूपी में कोई परीक्षा सही नहीं रही, कोई भर्ती नहीं सही हो रही। इससे हमारी गुजारिश है सरकार से ध्यान दें इस पर। और ये बहुत ही गलत बात है, इस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और युवा का जो भविष्य एकदम खतरे में है। हम लोग इससे मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जा रहे हैं। हर बार में उम्र बढ़ती जा रही है और ये परीक्षाएं निकलती जा रही हैं। हम लोगों का कोई भला होने वाला नहीं है। पीएनपी गलती है, पीएनपी क्यों करवा रहा है? जिन कॉलेजों से पेपर लीक हुआ है उन कॉलेजों की मान्यता समाप्त होनी चाहिए, सरकार खत्म हो जानी चाहिए और पीएनपी का जो सचिव है उसे बदल देना चाहिए। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरह से
परीक्षार्थियों ने अपना जो है ना जीवन के बारे में बताया कि हम किस तरह परेशानी हो रही है, सरकार क्या कर रही है। विनोद कापड़ी बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो सूर्य प्रताप IAS के एक वीडियो को ट्वीट करके लिखते हैं, पर मुख्यमंत्री की बात जिन्ना पर होगी। क्यों? लखनऊ में बेरोजगार युवाओं का रात्रि विश्राम खुले आसमान के नीचे। आप वीडियो देखिए, ये सिर्फ 38 सेकंड का वीडियो है। इसके अंदर खुले आसमान के नीचे सर्दी में ये बेचारे अपना सिर्फ पेपर देने के लिए लेटे थे। ये हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा समाज है जो सड़कों पर पड़ा है बिना नौकरी के, और जब नौकरी के लिए परीक्षा के लिए बैठता है तो उसको यह आलम होता है कि कह दिया जाता है कि पर्चा आउट। सिस्टम का टोटल फेलियर है ये। आप वीडियो देखें। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड ने लगा, लखनऊ में बेरोजगार युवाओं का रात्रि विश्राम खुले आसमान के नीचे। इसके बाद प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी चीज मैं आपको बताता हूं। तो आपने देखा कि किस तरह से परीक्षा देने आए छात्र जमीन पर लेटे हैं, पूरी रात गुजारी और सुबह पता चलता कि तंत्र के फेलियर की वजह से उनकी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। आपकी कमियां हैं और भुगत छात्र हैं, और कह दिया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब पेपर होगा आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। ये कोई बात है? 200-200, 250-250 किलोमीटर दूर, 400-400 किलोमीटर दूर छात्र आए हैं पेपर देने, सिर्फ इस उम्मीद पर। एक छात्र ने, जैसा हमने आपको सुनाया, वो कह रहा उम्र बढ़ती जा रही है। इस बात का योगी जी कौन करेगा? आप तो 42-47 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, मठ से आ गए आप परीक्षा दे करके। आपने जो भी काम किया आप जानते हैं, लेकिन इन परीक्षार्थियों की क्या कम गलती रह गई है कि रात भर सड़कों पर लेटते हैं और सुबह पेपर देने जब बैठते हैं उसके बाद पता चलता कि आपके तंत्र की वजह से इनका पेपर रद्द कर दिया जाता। ट्वीट, उत्कर्ष ने ट्वीट किया, पेपर नहीं सरकार की चोरी लीक हुई है। अब आपको मैं प्रियंका गांधी का वो सुना देता हूं क्या लिखती हैं। प्रियंका गांधी ने लिखा, आपकी स्क्रीन पर है, भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा सरकार की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। इस एग्जाम देने से पहले ये जो स्टूडेंट थे, ये कितने जमाने से पढ़े थे, कितना मेहनत की होगी, इस बात का कुछ सहज ही अंदाजा लगा सकता है। यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। हर बार पेपर आउट होने पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया, इसलिए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब 2-4 लोग शामली से पकड़ लिए हैं, मथुरा से बता दिया यही काम होगा, बात खत्म हो जाएगी, आप भी भूल जाएंगे और इनकी मेहनत। अब ये वीडियो देखिए कि महिलाएं, लड़कियां किस तरह से, 31 सेकंड का वीडियो है, ये देख लीजिए कि किस तरह से लड़कियां रो रही हैं। और इनके एक्चुअली पेपर ही रद्द नहीं हुआ है, इनके वो सपने रद्द हो गए जो ये सोचती हैं, मेहनत करती हैं। यूपी टेट का पेपर हुआ आउट, परीक्षा होने की रद्द होने की वजह से परीक्षाएं छात्राएं परेशान। आपको वीडियो दिखाया मैंने, वीडियो देख लीजिए। वीडियो के बाद फिर मैं बता देता हूं आपको कि अखिलेश जी इस बारे में क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो देख लिया। अब प्रज्ञा मिश्रा लखनऊ की पत्रकार है, वो लिखती हैं, इधर तो रामराज पार्ट 2 चल रहा था। कौन है रावण जिसने प्रश्न पत्रों का हरण किया? नौकरी छोड़िए, पात्रता की परीक्षा भी इनसे नहीं कराई जा रही है, क्योंकि नौकरी तो वाकई नहीं मिल पा रही है। लेकिन जो नौकरी के लिए एक टीईटी की जो परीक्षा है वो भी नहीं कराई जा रही। ये सब चादर ओढ़कर घी पीने वाले लोग हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। होल्डिंग किसी और चीज का लगवाते हैं, इनसे ना हो पाएगा। ये प्रज्ञा लिखती हैं कि ये इस तरह का मामला चल रहा है। देखिए, अब आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से बाकी लोग अपना अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं,
लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ना तो रोजगार मुहैया करा पा रही है और ना ही परीक्षा दिला पा रही है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि यूपी टेट 2021 की परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भाजपा सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा परिणाम रद्द होना आम बात है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर है। बेरोजगारों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। ये भी 22 की बात कर रहे हैं। और क्यों ना करें, जब आप बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी परीक्षा कराने में भी आपका तंत्र फेल हो रहा है, तो लोग और क्या कहेंगे, क्या न। लोगों की बातें सुन लीजिए। ई गुरु त्रिपाठी लिखते हैं, कोई भी भर्ती ठीक से सफल करवा दो, बीजेपी पेपर ही लीक करा दे रहे हो, गजब है। उधर प्रशांत कुमार जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर के वो हैं, उन्होंने कह दिया 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अंदर फोटोकॉपी मिली, जो भी होगा देखा जाएगा। मुफ्ती सालिम पटेल लिखते हैं कि ये उन लोगों के बीमार बच्चे हैं जिन्होंने नफरत की राजनीति के चलते अनपढ़ और सत्ता के लालचू और नफरत की मानसिकता वालों लोगों को वोट दिया। बिल्कुल सही बात है। ये वही परीक्षार्थी वो लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को वोट दिया जो नफरत की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। ये उनके बड़ों के कुकर्म का नतीजा झेल रहे हैं। मालिक जो सबका है उनकी मदद करे। बहरहाल बाकी लोग क्या लिख रहे हैं वो हम अरसलाने लिखते हैं, लोगों का धर्म दिखाकर डर दिखाकर वोट हासिल होता रहे, इसे जारी करते रहें। देश के बेरोजगार युवक देश को कैसी बर्बादी के कगार पर ले जाते रहे, कोई सवाल ना पूछे, उनसे मुद्दों की बात करें, यही भाजपा वालों देश के युवाओं की आशा है। चलिए खैर, लोग तो बहुत सारी बातें हम आपको कहां तक सुनाएंगे, लेकिन बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का दर क्या है ये आपको मालूम है। देश के अंदर बेरोजगारी की दर क्या है ये आपको मालूम है। और ये बेरोजगार वो लोग हैं जिन्होंने बहुत उम्मीद से गुजरात का जो विकास का झूठा मॉडल पेश किया गया था उसके बिहाफ पर वोट दिया था, और बिहाफ पर वोट देके हमारे भी अंदर भी विकास हो जाएगा। हालांकि गुजरात के बारे में मैं आपको बता दूं कि एसएम कृष्णा पटेल हो या दूसरे लोग हों, उन्होंने, चूंकि वहां पोर्ट ज्यादा है, गुजरात के अंदर कुछ तरक्की पहले से ही है, लेकिन मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के मॉडल को विकास के नाम पर किया। इन लोगों ने इसी उम्मीद पर कि हमारा भी विकास हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को ले आए, और अब भारतीय जनता पार्टी ने किया यह है, जैसे लोगों का आरोप है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इनको धार्मिक पशु बनाने का काम कर रहे हैं। इन्हें नौकरी और बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट का पर्चा लीक हो गया, रद्द कर दी गई परीक्षाएं। लाखों परीक्षार्थी सड़कों पर अपना रोना रो रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।